Hello children, good morning. Today I am going to teach you Gujarati subject, chapter number 3. So let's continue. પ્રશ્ન નંબર 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર એક વાક્યમાં લખો. નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર એક વાક્યમાં લખો. 1 નંબર. કાર્તિકેય અને ગણેશ કોના દીકરા હતા? आपने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्तिकेय और गणेश कोना દીકરા હતા. तो कार्तिकेय અને गणेश शंकर અને उमियाना દીકરા હતા. उमिया और शंकर के दोनों वो पुत्र थे. कार्तिकेय અને गणेश કોના દીકરા હતા? કાર્તિકેય અને ગણેશ શંકર અને ઉમિયાના દીકરા હતા. 2 નંબર. कार्तिकेय कोना जेवी झड़पे दौड़ता था? यानी जो कार्तिकेय थे, जो गणेश के भाई, वो किसके जैसे झड़प से वो दौड़ लगाते थे? तो कार्तिकेय हरणनी जेम झड़पे दौड़ता था. जो हरण जोर से भागता है, हरण ने आपने देखा होगा भागते हुए, तो वो हरण के जैसे वो उसकी झड़प थी. तो कार्तिकेय हरणनी जेवी झड़पे दौड़ता था. 3 नंबर. गणेशजीए 68 तीर्थ कोने मान्या? गणेशजीए 68 तीर्थ किसको माने? तो गणेशजीए 68 तीर्थ गणेशजीए 68 तीर्थ माँ बाप ने मान्या. गणेशजीए 68 तीर्थ कोने मान्या? तो गणेशजीए 68 तीर्थ माँ बाप ने मान्या. पहले क्वेश्चन में दिया था कि कार्तिकेय यानी गणेश कोना દીકરા હતા? કાર્તિકેય અને ગણેશ શંકર અને ઉમિયાના દીકરા હતા. કાર્તિકેય કોના જેવી ઝડપે દોડતા હતા? કાર્તિકેય કોના જેવી ઝડપે દોડતા હતા? કાર્તિકેય હરણની જેવી ઝડપે દોડતા હતા. કાર્તિકેય હરણની જેવી ઝડપે દોડતા હતા. 3 નંબર. ગણેશજીએ 68 तीर्थ કોને માન્યા? ગણેશજીએ 68 तीर्थ કોને માન્યા? तो गणेशजीए 68 तीर्थ माँ बाप ने मान्या. गणेशजीए 68 तीर्थ माँ बाप ने मान्या. अभी एक एक वाक्य में उत्तर थे ये. अभी नीचे के क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसमें नीचे ना दरेक प्रश्नों उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखना. यानी डीपली लंबे क्वेश्चन आंसर से वो पहले हमने पढ़े, वो 1-1 सेंटेंस थे. अभी उसको हमको 3 और 4 सेंटेंस में आंसर्स लिखने हैं. નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર 3-4 વાક્યમાં લખો. 1 નંબર. ગણેશ અને કાર્તિકેયને લડતા જોઈને ઉમિયાએ શું બોલ્યા? उमियाजी શું बोले? तो गणेश और उमियाजी कौन थे? तो गणेश और कार्तिकेय की माँ उसकी मम्मी थी. तो बोलते हैं वो गणेश અને કાર્તિકેયને લડતા જોઈને ઉમિયાજી શું બોલ્યા? तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? तो गणेश અને કાર્તિકેયને લડતા જોઈને ઉમિયાજી બોલ્યા. उसकी मम्मी बोलती है તમે બેવ एक साथे निकलीने आखी दुनिया फरी आओ. यानी दोनों साथ में निकलो और पूरी दुनिया घूम के आओ. 68 तीर्थ करी आओ. 68 तीर्थ जे बेमा जे पहलो घरे आवे ते जबरो. यानी उसकी मम्मी वो दोनों को झगड़ते हुए देखती है तो बोलती है कि तुम साथ में निकलो और पूरी 68 धाम तीर्थ है वो घूम के आओ, और तुम दोनों में से जो जल्दी आएगा वो जबरा. ऐसे बोलते हैं. गणेश અને કાર્તિકેયને લડતા જોઈ ઉમિયાજી બોલ્યા તમે બેવ એક સાથે નીકળીને આખી દુનિયા ફરી આવો.
68 तीर्थ करी आओ। देव में जे पहलो घरे आवे ते जबरो। देव के अंदर जो पहले घर आएगा वो जबरा। गणेश अने कार्तिकेयना कोनी बुद्धि अजब लागी केम? गणेश अने कार्तिकेय मां कोनी बुद्धि अजब लागी और क्यों? क्यों ऐसे पूछ रहे हैं कि दोनों में से बुद्धि किसकी अजब की थी? केम यानी उसका कारण पूछा है कि क्यों अजब है, तो उसमें आंसर दिया है गणेश अने कार्तिकेय मां गणेशनी बुद्धि अजब लागी। गणेश जी की बुद्धि अजब की थी। क्यों यानी केम? बन्ने भाईओ वच्चे शरत लागी। आखी दुनिया फरी अने 68 तीर्थ करी आवे ते जबरो। कार्तिके दुनिया फरवा चाली निकळ्या। गणेशे माता पितानी पूजा करी अने तेमनी प्रदक्षिणा शरू करी। 68 तीर्थनी यात्रा पूरी करी, तेथी तेनी बुद्धि अजब लागी। क्योंकि जो गणेश जी थे वो क्या थे, उसको तो मालूम था कि भाई मैं इतने दुनिया घूम नहीं सकता, तो उसने क्या किया था, अपने माँ बाप को सिंहासन बिठाए थे और उसके 68 तीर उसके प्रदक्षिणा करी 68 बार उसने। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने अपनी 68 तीर्थ यात्रा पूरी की है। तो उसकी किसकी यानी उसको अपने माँ बाप को क्या माना, उसको 68 तीर्थ यात्रा मानी कि जो माँ बाप की करता है सेवा वही अपनी तीर्थ यात्रा है। तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी बुद्धि अजब की गिनाई है उसमें कि गणेश अने कार्तिकेय मां गणेशनी बुद्धि अजब लागी। बन्ने भाईओ वच्चे शरत लागी। आखी दुनिया फरी अने 68 तीर्थ करी आवे ते जबरो। कार्तिकेय दुनिया फरवा चाली निकळ्या। गणेशे माता पितानी पूजा करी अने तेमनी प्रदक्षिणा शरू करी। 68 तीर्थनी यात्रा पूरी करी, तेथी ते बुद्धि अजब लागी। अभी 3 नंबर में दिया है को प्रदक्षिणा सौथी पहलू कोण आव्યું? प्रदक्षिणा सौथी पहलू कोण आव्યું? केवी रीते? यानी जो दो थे उसमें से सबसे जल्दी कौन आता है और कैसे, केवी रीते? तो प्रदक्षिणा में सौथी पहला गणेश आव्या। गणेश जी आता है प्रदक्षिणा करने के, क्योंकि गणेश जी ने माता पितानी 68 बार प्रदक्षिणा करी लीधी अने बोल्या दुनिया में 68 बार प्रदक्षिणा करी छे, मारी 68 तीर्थनी यात्रा पूरी थई। ऐसे वो बोलते हैं कि मैंने अपने माँ बाप को बिठा के मैंने अपनी प्रदक्षिणा 68 तीर्थ की यात्रा पूरी की है। 4 नंबर, गणेशजीए कार्तिकेयना प्रश्ननो शो उत्तर आप्यो? गणेशजीए कार्तिकेयना प्रश्ननो शो उत्तर आप्यो? जब भी गणेश जी कार्तिकेय होते हैं वो गणेश जी को प्रश्न पूछते हैं, उसका वो क्या आंसर देते हैं। वो बताया है कि गणेश जीए कार्तिकेयना प्रश्न जवाब आपता कहूँ जीवता तीर्थे माँ बाप, के जीवता तीर्थ यात्रा कौन है, माँ बाप है अपने। मैं एमनी पूजा करी एटले 68 तीर्थ मने फळ्या, यानी मैंने वो दोनों की पूजा की है तो 68 तीर्थ है वो मेरे को फळे है। मारी तीर्थ यात्रा तो क्यारनी पूरी थई छे, यानी मेरी तीर्थ यात्रा तो कब की पूरी हो गई है, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को बिठा के उसकी प्रदक्षिणा कर ली है। गणेशजीए कार्तिकेयनी प्रश्ननो शो उत्तर आप्यो? गणेशजीए कार्तिकेयना प्रश्ननो जवाब आपता कहूँ जीवता तीर्थे माँ बाप। जीवता तीर्थे माँ बाप, मैं एमनी पूजा करी एटले 68 तीर्थ मने फळ्या।
મારી તીર્થયાત્રા તો ક્યારની પૂરી થઈ છે. ગણેશજીએ કાર્તિકેયના પ્રશ્નોને જવાબ આપતા કહ્યું, જીવતા તીર્થે મા બાપ, મેં એમની પૂજા કરી એટલે હર્ષદ તીર્થ મને ફળ્યા. મારી તીર્થયાત્રા તો ક્યારની પૂરી થઈ છે. खाली जगह दी है उसने. गणेश खाली जगह हता. गणेश खाली जगह हता तो गणेश ढूंढाड़ा हता. गणेश ढूंढाड़ा हता. कार्तिकेय खाली जगह ની જેમ દોડે. कार्तिकेय खाली जगह ની જેમ દોડે. कार्तिकेय कैसे भागते हैं? हरणनी जेम. कार्तिकेय कैसे भागते हैं? हरणनी जेम. तो कार्तिकेय हरणनी जेम दौड़े. कार्तिकेय हरणनी जेम दौड़े. ગણેશજીએ પોતાના ખાલી જગ્યાની સિંહાસન પર બેસાડ્યા. ગણેશજીએ પોતાના खाली जगह सिंहासन पर बैठाया. तो गणेश जी किसको सिंहासन पर बिठाए? माता पिता को. अपने माता पिता को गणेश जी ने सिंहासन पर बिठाए. गणेश जी पोताना माता पिता ने सिंहासन पर बैठाड्या. गणेश जी माता पिता की 68 खाली जगह करी. गणेशजीए माता पितानी 68 खाली जगह करी. प्रदक्षिणा करी. गणेशजीए माता पितानी 68 प्रदक्षिणा करी. दुनिया में सौथी मोटू तीर्थ खाली जगह छे. यानी अब घूमने जाते हो बाहर मंदिर मस्जिद में तो बोलते सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो अपने माँ बाप है. कौन है? अपने माँ बाप. तो दुनिया में सौथी मोटू तीर्थ माँ बाप छे. दुनिया में सौथी मोटू तीर्थ माँ बाप छे. देखो गणेश ढूंढाड़ा हता. गणेश ढूंढाड़ा हता. कार्तिकेय हरणनी जेम दौड़े. कार्तिकेय हरणनी जेम दौड़े. गणेशजीए पोताना माता पिता ने सिंहासन पर बेसाड्या. गणेशजीए पोताना माता पिता ने सिंहासन पर बेसाड्या. गणेशजीए माता पितानी 68 प्रदक्षिणा करी. गणेशजीए माता पितानी 68 प्रदक्षिणा करी. दुनिया में सौथी मोटू तीर्थ माँ बाप छे. दुनिया में सौथी मोटू तीर्थ माँ बाप छे. नीचे दिए है आपको समानार्थी शब्द दिए हैं. समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्द यानी एक जैसे वर्ड्स. एक जैसे वर्ड्स जो सेम अक्षर होते हैं वो. शरत शरत हरीफाई. चतुर होशियार. शरत हरीफाई चतुर होशियार. दीकरो पुत्र.
જબરો જોરાવર, શરત હરીફાઈ ચતુર હોશિયાર, દીકરો पुत्र जबरो जोरावर। ये सब समान एक जैसे वर्ड से। विरोधी शब्द, નીચેના શબ્દોના વિરોધી શબ્દ લખો। નાના મોટા, નાના મોટા, જબરો નબળો, જબરો નબળો, આખું અડધું, જીવતા મરેલા, જીવતા મરેલા। નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો। नीचेना शब्दों साची जोड़नी लखो। भी किनारो ऐसे लिखा है तो साची जोड़नी किनारो ऐसे आएगी। किनारो, किनारो, किनारो। पांदड़ू, पांदड़ू। भिक्षा, भिक्षा। पपूत, पपूत। ऊंचा, ऊंचा। प्रगति, प्रगति। आशीष, आशीष। अभिनंदन, अभिनंदन। मीठू, मीठू। पिचकारी तो पी से आती है, पिचकारी। महफिल, महफिल। नड़ियू, नड़ियू। शेरड़ी, शेरड़ी। खाबोचियू, खाबोचियू। अंधारी, अंधारी। पत्थर, पत्थर। ये पत्थर लिखा है, इधर है पत्थर। शरीर, शरीर। शशलू, शशलू। गंजीफा, गंजीफा ऐसे लिखते हैं। पूछड़ू लिखा है तो पूछड़ू ऐसे लिखेंगे। वावा जोड़ू, वावा जोड़ू। ये सब क्या है? जोड़नी सुधारो शब्द। क्या है? जोड़नी सुधारो शब्द। समानार्थी शब्दों, समानार्थी शब्दों। वृक्ष, वृक्ष यानी झाड़, वृक्ष झाड़। माता मैया, माता मैया। पकवान मिठाई, पकवान मिठाई। पोशाक वेश, पोशाक वेश। प्रशंसा वखाण, प्रशंसा वखाण। भगवान ईश्वर, भगवान ईश्वर। मौज मजा, मौज मजा। फोरम सुगंध, फोरम सुगंध। कोकिल कोयल, कोकिल कोयल। मार्ग रस्तो, मार्ग रस्तो। भी देखो इसमें वृक्ष तो झाड़, माता मैया, पकवान मिठाई, पोशाक वेश, प्रशंसा वखाण, प्रशंसा वखाण। भगवान ईश्वर, भगवान ईश्वर। मौज मजा, मौज मजा। फोरम सुगंध, फोरम सुगंध। कोकिल कोयल, कोकिल कोयल। मार्ग रस्तो, मार्ग रस्तो। अब ये सब है वो समानार्थी शब्द है। विरोधी शब्दों, विरोधी शब्द इसमें दिया है। सुखी, सुखी, दुखी, सुखी, दुखी। मेहनतू आळसू,
मेहनतू आळसू नानो मोटो नानो मोटो आकाश पाताळ आकाश पाताळ उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण આગળ પાછળ આગળ પાછળ ઠંડુ ગરમ ठंडू गरम नीचू ऊंचू नीचू ऊंचू। एक बार फिर से रीडिंग करेंगे हम। ये सुखी दुखी सुखी दुखी मेहनतू आळसू मेहनतू आळसू नानो मोटो नानो मोटो आकाश पाताळ आकाश पाताळ उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण આગળ પાછળ આગળ પાછળ ઠંડુ ગરમ ઠંડુ गरम नीचू ऊंचू नीचू ऊंचू। ये सब है वो विरोधी शब्द है। कौन से शब्द है? विरोधी शब्दों। अभी हम रीडिंग करेंगे। वाँचो और लखो, उसको रीड करना है अपनों को। रूपाली रूपाली रूम रूम द्राक्ष द्राक्ष ऋषि ऋषि पक्षी पक्षी अक्षर अक्षर बाह्य बाह्य मशरूम मशरूम भरूच भरूच सिर क्षीर अक्षर दे उसको अपने को रीडिंग करनी है। रुमाल रुमाल परीक्षा परीक्षा प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा। ये वर्ड्स ओनली आपको रीडिंग के लिए है। वाँचो नहीं लखो, खाली इसको रीडिंग ही करनी है आपको। रूपाली रूपाली रूम रूम द्राक्ष द्राक्ष ऋषि ऋषि पक्षी पक्षी अक्षर अक्षर बाह्य बाह्य मशरूम मशरूम भरूच भरूच शीर शीर अक्षर दे रुमाल रुमाल परीक्षा परीक्षा प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा। समझ गए? ओके।